आज मैं आपके साथ बात करूंगी आपकी सेहत के लिए काला नमक बेहतर है या सफ़ेद नमक। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहा सुहेल एंड वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर फातिमा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एट मरहम। काला नमक या सफ़ेद नमक, आपकी सेहत के लिए इनमें से कौन सा नमक ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? अगर मैं बात करूँ वाइट सॉल्ट के बारे में, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हमारे घरों में आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है। इसको बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म से गुजारा जाता है, इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। इस नमक के अंदर सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सोडियम जो नमक के अंदर मौजूद है, सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को राइज करता है, बॉडी के अंदर पानी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से आपका खून बहुत तेज़ी के साथ फ्लो करता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा उन लोगों को जिनको बॉडी के अंदर पानी जमने की वजह से एडीमा की शिकायत आ रही होती है या पेट फूल रहा होता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, उसके पीछे भी नमक का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। बहुत से लोगों के पाँव सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, इसके पीछे नमक का रोल है। नमक बॉडी में पानी को रिटेन करता है, इसको जमा करता है और सोजन की शिकायत लेकर आता है। इसलिए उन लोगों को जिनको सोजन का मसला है, एडीमा का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है या गुर्दे से रिलेटेड कोई भी मसाइल है, वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा नमक उन लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदेह जिनको मोटापे का मसला होता है, जो ओवरवेट केसेस में आ रहे होते हैं। उनमें भी ये अगेन पानी को रिटेन करता है बॉडी में और आपके वजन को इंक्रीज कर देता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब इसका मुतबादिल क्या हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने नमक इस्तेमाल भी करना है लेकिन सेहत को भी बेहतरीन रखना है, अपनी डाइट में कोशिश करें ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, जिसको हम काला नमक कहते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान की तरफ जाने से रोक देते हैं। सेकेंडली, आपके मैदे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सीने में जलन हो रही है, आपको ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में किसी भी किस्म की दर्द महसूस हो रही है, ये उस चीज़ को लाने से दूर करता है, हार्ट बर्न जैसे मसाइल को आपसे दूर रखता है। सो इस नमक को अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल फलों पर डाल के कर रहे हैं, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल डिफरेंट ड्रिंक्स में डाल के कर रहे होते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने खाने के अंदर, अपनी मील के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा काला नमक उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनके पट्ठों में खिंचाव रहते हैं, जिनके पट्ठों में बहुत दर्द महसूस है, जिनको मसल स्पैम्स का मसला होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, अगर वो जिंजर टी में शहद, नींबू और काला नमक डाल के इस्तेमाल करते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला भी इससे रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं कि आप पूरे दिन में कितना नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सेहतमंद इंसान पूरे दिन में आधी चम्मच नमक की ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको गुर्दों से रिलेटेड कोई शिकायत, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला, जिनकी बॉडी में सोजन की शिकायत है, पेट में पानी जमा हुआ है, वो लोग अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें ताकि वो किसी भी साइड इफेक्ट से बच सकें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम की प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।